जिंदाबाद जिंदाबाद अनुराग ठाकुर मुर्दाबाद 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 अनुराग ठाकुर। लोकसभा में बजट पर चर्चा के दौरान पूर्व केंद्र मंत्री एवं भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर द्वारा विपक्ष के नेता राहुल गांधी को लेकर जो बयान दिया गया, उसके विरोध में कांग्रेसियों ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पार्क पर अनुराग ठाकुर के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया व मांगों को लेकर महामहिम राष्ट्रपति महोदय को संबोधित एक ज्ञापन एसीएम द्वितीय संजय मिश्रा को दिया। ज्ञापन के द्वारा मांग की गई कि भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर के इस अमर्यादित बयान के लिए उनकी लोकसभा की सदस्यता समाप्त की जाए, क्योंकि अनुराग ठाकुर जैसा व्यक्ति अगर देश की सर्वोच्च सदन का सदस्य रहेगा तो वह पुनः अपने इसी प्रकार के आचरण के द्वारा संसद की गरिमा को गिराएगा। यदि हमारी यह मांग नहीं मानी गई तो हम समस्त कांग्रेसी जन सड़कों पर संघर्ष करने के लिए मजबूर होंगे और भाजपा के नेता व उनकी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेंगे। क्या है मामला? क्या नाम सर? मेरा नाम नवेद खान है, महानगर अध्यक्ष हूँ कांग्रेस कमेटी से। किस तरह का मामला है, क्या है? ये अनुराग ठाकुर ने जो राहुल गांधी जी का जाति को लेकर टिप्पणी की है, ये बिल्कुल गलत है। ये बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के खिलाफ है। इसको हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। अनुराग ठाकुर जी जब तक इस्तीफा नहीं देंगे, इस तरह के प्रदर्शन हम लोग रोडों पर करते रहेंगे और उनके पुतले भी फूकते रहेंगे। जब तक उनको इस्तीफा नहीं मांग लेती, बीजेपी पार्टी से बाहर नहीं निकाल देती, तब तक इस तरीके के प्रदर्शन आए दिन होते रहेंगे। अच्छा, एक जैसा कि विपक्ष के नेता हैं, अगर इस तरह की टिप्पणी होती तो क्या करेंगे इसको लेकर? ये बहुत शर्म की बात है। आप जिस तरीके से देख रहे हो, बीजेपी का सरकार बिल्कुल लूड़ी लंगड़ी सरकार बनी है। वो पूरी तरीके से उत्साहित हो चुके हैं, गुस्से से भर गए हैं और अपना वो गुस्सा रोडों पे निकाल रहे हैं जनता के साथ। आज देखिए आप किस तरीके से जनता का उत्पीड़न हो रहा है रोडों पर, किस तरीके से मॉब लिंचिंग हो रही है और बीजेपी सरकार पूरी तरीके से नाकाम हो चुकी है और ये सरकार बहुत जल्दी गिरेगी, दोबारा से कांग्रेस सरकार बनेगी। ये जो अभी परसों जिस तरीके की भाषा शैली अनुराग ठाकुर ने इस्तेमाल की, वो संसदीय प्रणाली के अनुरूप नहीं है और ये इनकी कहीं ना कहीं खिसियाट को भी जागृत करती है कि आज जिस तरीके से विपक्ष मजबूत हुआ है, विपक्ष की संख्या बढ़ी है और विपक्ष उन्हें हर इनकी जो कमियां हैं, खामियां हैं, उस पर कटघरे में खड़ा कर रहा है। तो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, और यही कारण है कि जो संसदीय प्रणाली है, एक जो शालीनता है, वो सत्तारूढ़ दल के नेताओं में नहीं देखने को मिल रही और जो उनके जो भाषा शैली थी वो बहुत घोर आपत्तिजनक है। हर कांग्रेस जन का आज स्वाभिमान जागृत हुआ है और अगर उन्होंने इस तरीके की दोबारा इस तरीके की बात दोहराई, इस तरीके की भाषा शैली को अपनाया, तो सड़कों पर कांग्रेस जन होंगे, इन्हें कटघरे में खड़ा करेंगे और आज इनके दिन बहुत दूर नहीं है कि ये सत्ता से बाहर जाएं। आज आप देखिए कि इनकी जो बॉडी लैंग्वेज है संसद में, चाहे वो गृह मंत्री हो चाहे प्रधानमंत्री हो, आज उनके चेहरे पे वो आत्मविश्वास नहीं है, वो घबराहट देखने को मिलती है। प्रदर्शन भैया ये है कि एक लोकतंत्र में आज जहां हम खड़े हैं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी द्वारा एक ऐसा संविधान की निर्माण किया गया जो भारत की आत्मा है। लोकतंत्र में उस देश का संविधान, कानून व्यवस्था सर्वप्रथम है। क्यों कि देश में जहां संविधान का आदर नहीं करता वो व्यक्ति कुछ भी नहीं है। अनुशासन संविधान बनाता है देश के अंदर, और आज संसद इस भारत की प्रथम संस्था है। उस संस्था के अंदर भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद जो 543 सांसदों में से एक हैं, जनता उनको चुन के भेजती है। 543 मूर्तियां ऐसी होती हैं कि जो देश के भविष्य में अपना योगदान देती हैं। तो क्या आज देश के कर्णधारों की मानसिकता ऐसी हो गई है कि किसी से जाति पूछेंगे? अरे जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, और मोल करो क्या तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। तो भाइयों, जिस तरीके से जाति पूछी गई है राहुल जी से, ये बहुत ही घिनौनी हरकत है। क्योंकि जाति से बड़ा नहीं होता इंसान, न रूप से बड़ा, न रंग से बड़ा, न कार में चलने से बड़ा, न जहाज में चलने से बड़ा, न कोठी में चलने से बड़ा, न कोई राष्ट्रपति बनने से बड़ा, न कोई प्रधानमंत्री बनने से बड़ा, न कोई जज बनने से बड़ा। बड़ा वो है जिसके विचार बड़े हैं। तो इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ कि जो विचारों से बड़ा है वो महात्मा गांधी बापू की तरह राष्ट्रपिता का रूप होता है और राष्ट्रपिता के समान ख्याति प्राप्त हो सकती है, और जिसके विचार घिनौने हैं वो मोरी के कीड़े के समान रह जाता है, चाहे वो मैं क्यों न हूँ। क्यों? विचारों को बड़े करिए, दिल को बड़े करिए और देश को मजबूत, अखंड और एक अखंड भारत का निर्माण करने में अपना योगदान दीजिए, तब तो ठीक है। विकास करने में इस तरह की मांग करते हैं? मांग हम इसलिए करते हैं कि अनुराग ठाकुर को मैं लोकसभा स्पीकर महोदय से इस मंच के माध्यम से, राष्ट्रपति के माध्यम से वो ज्ञापन दिया है, उसमें हम यही मांग करते हैं
कि माननीय लोकसभा स्पीकर महोदय ऐसे सांसदों को निलंबित करें संसद से। ऐसे लोगों को, चाहे वो किसी भी राजनीतिक पार्टी के क्यों न हो, मैं ये नहीं कह रहा, फेवर लेके बात नहीं कर रहा, ऐसी राजनीति घिनौनी क्यों हो रही है इस देश के अंदर? किसी ने जनता की बात की? धर्म की और जाति की और मजहब की बात करते हैं, जनता की नौकरी की कौन बात करेगा? जनता के स्वास्थ्य की बात कौन करेगा? जनता के बच्चों को पढ़ाने की, स्वास्थ्य की, शिक्षा की, बेरोजगारी की कौन बात करेगा? आज हमारे देश के सांसदों कर्णधार कहलाते नेता और युद्ध में पीछे रहते हैं, मैं किसान का बेटा हूँ, और हम सैनिक की बलि चढ़ाकर विजय का उत्सव करते हैं। इनकी सोच ही ऐसी है। सर्जिकल स्ट्राइक सेना ने की थी, तब भी इन्होंने अपनी पीठ थपथपाई। अच्छा ये करते हैं और बुरा कोई और करता है, दूसरों पे आरोप लगाते हैं, दूसरों को ये बदनाम करने की कोशिश करते हैं। इन्होंने यहाँ तक सोच इनकी घटिया उतर आई थी कि लोकतंत्र में ये विपक्ष खत्म हो जाए तो हम आराम से मलिदा मारते रहें। आज 7 पीढ़ी का इंतजाम करने के लिए लोग ज़्यादातर राजनीति कर रहे हैं। जनता की सेवा करने में बहुत कम लोगों का ध्यान है। क्यों? कि जनता की सेवा बहुत कम लोग कर रहे हैं, अपनी औलाद के लिए 7 पीढ़ी का इंतजाम कर रहे हैं। मैं 7 पीढ़ी का इंतजाम करने नहीं आया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं महात्मा गांधी बापू की तरह, इंदिरा गांधी की तरह, नेहरू की तरह, पटेल की तरह, बाबा भीमराव अम्बेडकर की तरह और शहीद आजम भगत सिंह की तरह, सुभाष चंद्र बोस की तरह और हमारे लाल बहादुर शास्त्री की तरह मुझे कहीं जाना पहचाना जाए। इस देश के अंदर रानी लक्ष्मीबाई की तरह बहुत सी महिलाओं को पहचाना जाए जो हमारे रास्ते पर चलेंगी। और यही रास्ता मजबूत रास्ता है, भारत को अखंड और मजबूत बनाने का। हमारे कंधे पर जो बुजुर्गों ने छोड़ा है वजन, हम उसको निभाने में पूरी कोशिश करेंगे, कोताही नहीं बरतेंगे और गलत बात का हमेशा विरोध करेंगे। सही बात का समर्थन, चाहे वो भाजपा सही काम करेगी तो उसके लिए ताली भी पीटने को तैयार हैं, लेकिन सही काम करो तो सही। सही काम क्या है मुझसे पूछो। रोजगार, बेरोजगारी को दूर करिए। एक घर में बेरोजगारी दूर हो जानी चाहिए। आप गैस बांट रहे हैं फ्री में और बाद में गैस के पैसे बढ़ा देते हैं। गैस के पैसे बढ़ा करके और जनता से वसूल कर रहे हैं जीएसटी के नाम पर, इनकम टैक्स के नाम पर, कई टैक्स लगा दिए हैं, हाउस टैक्स के नाम पर, बिजली का बिल 4, 5, 8 गुना लेने के, 10 गुना लेने के नाम पर, और आप कहते हैं गैस फ्री दे दी। अरे हम कार फ्री देंगे, 11,000 रुपये लीटर पेट्रोल देंगे। हम ये आपको बता देना चाहते हैं। राहुल गांधी जी से हाथ जोड़ लूँगा और मैं अपने मल्लिकार्जुन खड़गे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से, सोनिया जी से और सभी अपने लीडरों से, राष्ट्रीय लीडरों से, प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी से, अविनाश पांडे जी से भी अनुरोध कर लूँगा, तौकीर आलम जी से भी अनुरोध कर लूँगा कि भाई आप मेरी एक बात मान लीजिए कि 11,000 रुपये लीटर पेट्रोल कर दीजिए, बाकी पैसे 100 रुपये लीटर के पेट्रोल पंप वाले के रहेंगे, बाकी सरकार लेगी, हम कार देंगे। अरे ये कोई योजना है, ये व्यापारिक योजना है। इस व्यापारी को जनता समझ गई कि ये व्यापारी आ गया देश के अंदर जनता को लूटने के लिए। कभी कभी वही है कि जो जनता को लूटने आता है तो जनता फिर रहा ना रहेगा, जमाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का। दूसरी बात यह है कि राजा बिना प्रजा नहीं सोए, धन के लाख भरे हो अंबार। हे राजनेताओं, धन तुम्हारे पास कितना भी हो जाए, सम्मान उसी को मिलेगा जो जनता की बात करेगा, वही देश पर राज करेगा।